हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमको कभी किसी की बुराई, निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। फिर भी कई बार हम खुद बैठकर लोगों की बुराई करते हैं, लोगों की चुगली करते हैं। मगर ये कितना गलत है और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इसको समझाने के लिए आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। हाँ, मगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं या आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल क्लिक करें। उससे मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक नेक और परोपकारी राजा, उसने अपने पिता की पुण्यतिथि पर यानी श्राद्ध पर ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। अब बहुत सारे ब्राह्मण आए खाना खाने के लिए। आंगन में रसोइया जब खीर पका रहा था तो ऊपर से एक चील उड़ रही थी और उस चील के पंजे में एक सांप था। वो एक जहरीला सांप था। सांप ने छटपटाते हुए जहर उगला और उसी वक्त बाई चांस उस जहर की कुछ बूंदें आकर उस खीर में गिर गई। रसोइये को भी नहीं पता चला। उस खीर को, उस जहरीली खीर को खाकर उन सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद चित्रगुप्त, आपने सुना होगा चित्रगुप्त, आपको पता होगा, वो हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करता है। उसने यमराज से पूछा कि हे प्रभु, इस दुर्घटना में इस जो ये पाप हुआ है ब्राह्मणों का हत्या का, इसका पाप मैं किसके सिर पे डालूं? तो यमराज बोले कि चलो चित्रगुप्त, हम लोग वहीं चलते हैं उस राज्य में और मैं तुमको समझाऊंगा कि हम लोग ये किसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर उन दोनों ने एक ब्राह्मणों का वेश किया और वो लोग राज्य की सीमा पर जा खड़े हुए। वहाँ पे वो लोग राज्य में जैसे ही अंदर जाने वाले थे, एंटर करने वाले थे, तो चौपाल पर कुछ आदमी बैठे थे। उन्होंने पूछा कि अच्छा, राजमहल कहाँ है? हमें तो राजा के पास जाना है, सुना है वो बहुत नेक है। तो वो आदमी हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा कि उस राजा के पास मत जाओ, वो ब्राह्मणों को बुलाता है, भोजन कराता है और उनको मार डालता है। और ऐसा कहकर वो सारे ठहाका लगाकर हंसने लगे। तो यमराज ने फिर तुरंत चित्रगुप्त को कहा, चलो चित्रगुप्त, वापस चलते हैं। चित्रगुप्त तो आश्चर्यचकित रह गया। बोला, अभी तक तो हम राजा से मिले भी नहीं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके ऊपर इस पाप का बोझ डालना है? तो यमराज ने उसको कुछ ऐसे समझाया। यमराज ने कहा कि तुम इस पाप का बोझ इन चौपाल पर बैठे लोगों पर डाल दो। क्यों? क्योंकि राजा तो नेक दिल था, उसने सही सोच के साथ ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया था। रसोइये को तो पता भी नहीं था कि कब जहर की बूंदें आकर गिरी खीर पर। और जो चील था, उसके लिए सांप उसका भोजन था, उसका इंटेंशन भी कुछ गलत नहीं था। सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगला था। किसी का कहीं भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये चौपाल पे बैठे जो लोग थे, इन लोगों का इस घटना से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं था। मगर फिर भी ये लोग सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इन लोगों ने बुराई की राजा की, बिना किसी वजह, और ये मज़ा ले रहे थे। तो जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, तो उस पाप का बोझ हमारे सिर पर आ जाता है। जीवन में कई बार हम बिना सच को जाने, बिना सुने, बिना समझे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके किसी को भी दोषी ठहरा देते हैं। हम सारे पहलुओं को सुनने की, समझने की कोशिश नहीं करते। पर क्या ये करना सही है? क्योंकि हर बात के तो दो पहलू होते हैं। सिर्फ किसी की बात पर सुनकर किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को गलत मान लेना, ये तो सही नहीं है। ऊपर से हम उसके कर्मों का, जिसकी गलती है, उसकी निंदा करके उसके कर्मों का फल हम अपने सिर ले रहे हैं। हमको अपने कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, क्यों हम किसी और के कर्म भी अपने सिर लें, है ना? आई एम श्योर ये कहानी सुनकर आप कभी भी किसी की भी चुगली, निंदा या बुराई नहीं करेंगे। और ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हाँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।